तो हर युवा को रोजगार दे। रोजगार ही तेजस्वी का हथियार है। क्या यह मुद्दा भारत की राजनीति में अब दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गया है? इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ा रुक जाइए। बीजेपी के नेता भले ही युवाओं से भविष्य पर चर्चा टाइप कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में इसका असर दिखाई दे रहा है। खाते में पैसा डालकर बेरोजगारी के सवालों को शांत किया जा रहा है, लेकिन अगले चुनाव में यह मुद्दा और भी भयंकर हो जाएगा। तेजस्वी का स्टेज बीजेपी और जदयू के मुकाबले काफी अलग है। इसमें पैसे और संसाधनों की कमी झलकती है। बीजेपी के पास आज कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है। एक अवैध कानून बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा जमा किया गया, इस पर कोई बात नहीं होती। यह कैसा कानून का राज था जिसमें चंदा लेने के लिए अवैध कानून बनाया गया? इसीलिए बीजेपी की सभाओं में मंच शादी के शामियाने जैसा भव्य लगता है और तेजस्वी की सभाओं में केवल मंच होता है। जनता भीड़ बनकर खुले में खड़ी रहती है। तेजस्वी इस भीड़ के उत्साह से खुश तो नजर आते हैं, लेकिन जानकार यह भी चेतावनी देते हैं कि ऐसी भीड़ से तेजस्वी के खिलाफ दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन क्या तेजस्वी बीजेपी की तरह भव्य शामियाने और डी एरिया वाली रैली कर सकते हैं? क्या उनके पास हजारों करोड़ का चंदा है? प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? 2024 में नीतीश कुमार की सरकार से बाहर कर दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने 10 दिनों तक बिहार में जन विश्वास यात्रा की। 3,500 किलोमीटर का सफर किया। दिन के 16-17 घंटे बसों में बिताए। तेजस्वी की तबीयत भी बिगड़ी, पीठ में दर्द हुआ, जिसके बावजूद प्रचार करते रहे। 2024 में गला बैठ गया, एक आदमी के सहारे चलने लगे, व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बार ऐसा नहीं। तेजस्वी सेहत और आवाज के कंट्रोल में दिखाई देते हैं। लोकसभा में 200 रैलियां करने के बाद भी आरजेडी बिहार में बीजेपी जेडीयू को नहीं रोक पाई। इस बार राहुल गांधी के साथ तेजस्वी ने वोट चोरी के सवाल को लेकर फिर से बिहार में 3,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। तेजस्वी कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सड़क पर उतरने की इस धुन के बाद भी सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के लिए।